हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी क्लास 12th की मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की एक छोटी सी स्टोरी कि कैसे मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में फेल होते होते पास हो गया। जी हाँ गाइस, पूरे चांसेस थे मेरे क्लास 12 के अंदर कि मैं मैथ्स में फेल होऊंगा, कंपार्टमेंट लगेगा, बट मैं पास हो गया। क्योंकि मैंने क्लास 12 के अंदर ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी, लास्ट टाइम ही पढ़ाई करी हुई थी। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मैं फेल होने वाला था, फिर मैं पास हो गया। कैसे पूरी स्टोरी रही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और इस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स की एग्जैक्टली तैयारी कैसे करनी है, क्या कैसे है ना। आपके पास समय कम है, आपको पढ़ाई करनी, तो कैसे क्या। बिल्कुल ऑनेस्ट स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, प्लस मेरे नोट्स वगैरह जो भी थे मैथ्स के, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, पूरी स्टोरी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, क्लास 12 की शुरुआत से ही मैं वीडियोस बना रहा था, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था और भी बहुत सारे काम कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था सीरियसली गाइस। लास्ट में जब मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए तभी मैंने मैथ्स की पढ़ाई करी थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लास 12 जो मेरा था उसमें दो टर्म हुए थे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हुआ था हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे वही, तो उसमें से तुक्का लगा के जैसे तैसे पास हो गया था मैं। ठीक है, सेकंड टर्म का एग्जाम था, उसमें वो था सब्जेक्टिव, वहाँ पे पूरा डेरिवेशन सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। तो भाई साहब, सेकंड टर्म जो एग्जाम था सबसे बड़ा डर उसमें था। फर्स्ट टर्म में तो तुक्का लगा के पास हो गया सेकंड टर्म में मेरी फट रही थी बहुत अच्छे से, और टाइम भी बहुत कम था, पढ़ाई करनी थी। कैसे करूँगा देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वो टॉपिक्स निकाले थे जो मतलब छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स उनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें था वेक्टर, 3D जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, और भी चैप्टर थे, मेरे नाम याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो चैप्टर मैंने पढ़े। कैलकुलस आ रहा था, कैलकुलस नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि कैलकुलस में चाहिए होता भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो कैलकुलस तो मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने वही चैप्टर पढ़े। कैसे पढ़े, अरविंद अकेडमी यूट्यूब चैनल है, अभी भी है, उस पर जाके आप बंसोट लेक्चर की पूरी सीरीज़ है मैथ्स की, मैंने वो देखी थी। ठीक है, 11 दिन का गैप था फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में, उसी के 4 दिन बाद था मैथ्स का एग्ज़ाम। ठीक है, तो तैयारी मैंने ऐसे करी, बंसोट लेक्चर्स देखे उनके। ठीक है, वेक्टर, 3D जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, और भी चैप्टर थे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहे। सबसे पहले बंसोट लेक्चर्स देखे। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, कि जब पढ़ाई करने को बैठो ना तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अपने सामने से हटा दो। ठीक है, तो भाई साहब एक डर था मेरे अंदर कि यार मैथ में अब मैं फेल हो जाऊंगा अगर पढ़ाई नहीं करी, पूरे साल नहीं करी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म में तुक्का से हो गया पास, सेकंड टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो एक डर था। मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना, हर एक चीज़ अपने आसपास से हटा दी, सिर्फ पढ़ाई करना है, मतलब सिर्फ पढ़ाई। और भाई साहब 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर बंद शॉर्ट लेक्चर्स मैंने देख ली, प्रोबेबिलिटी, 3D जियोमेट्री, वेक्टर, और भी कुछ चैप्टर्स थे मैंने पढ़ डाले पूरे बंद शॉर्ट से। साथ में मैंने नोट्स भी बनाए। ठीक है, नोट्स मेरे को अगर मिलेंगे तो मैं यहाँ पर, हाँ है नोट्स, मैं वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा। देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे, अरविंद अकेडमी से पढ़ा था मैंने, 1 शॉट लेक्चर्स देख लिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह नोट्स थे उनको रिवीजन करना स्टार्ट किया। एक फॉर्मूला मैंने अपनाया था जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। कम समय है, कोई भी चीज़ याद करनी हो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, सुबह दोपहर शाम, 2 से 3 दिन के अंदर वो सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी और कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मैंने वो रिवीजन किया, पढ़ा। ठीक है, और एक चीज़, कैलकुलस आज तक मैंने नहीं पढ़ी क्लास 12 की। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाया। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया आपने क्लास 12 में पढ़ाई क्यों नहीं करी थी। देखो बात ये थी, क्लास 12 में मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं करी, मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल रन कर रहा था, तो यूट्यूब वगैरह का बहुत सारा काम रहता था, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा काम रहता था, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत कुछ है यार करने को यार। तो उन सारे काम में बिजी रहता था, थोड़ा बिजनेस वगैरह वहाँ पे भी घुसा हुआ था, तो इस चक्कर में पढ़ाई पे मेरा कुछ खास ध्यान था नहीं। ठीक है, तो मैंने लास्ट में ही पढ़ाई करी सारी की सारी। मैंने 1 शॉट लेक्चर्स देखे, उसके बाद मैंने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अरविंद अकेडमी चैनल पर ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, वो मैंने कर लिए। बस सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, वही सारा चीज़ चल रहा था। लेकिन भाई बड़ी बात यहाँ पे ये थी, मैंने कैलकुलस नहीं पढ़ी, तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही थी। चलो कोई नहीं, उसके बाद ये सब कुछ मैंने पढ़ा। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई करी मैंने, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देके आया। उसके बाद मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी। अब मेरे पास नोट्स ऑलरेडी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने ना तो एनसीईआरटी सॉल्व करी, ना आरडी शर्मा सॉल्व करी, ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट लेक्चर्स देखे थे एंड साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको बोल सकते हो, अरविंद अकेडमी से मैंने सिर्फ वो देखे थे। अब मेरे पास नोट्स भी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, 4 दिन का गैप था मैथमेटिक्स के एग्जाम में। क्या कैसे करूं, डर लग रहा था अंदर से, कोई नहीं, मैंने सारे सारे फॉर्मुलाज वही रिवीजन करता रहा मैं प्रॉपर। ठीक है, उसके अलावा एक राधिका क्लासेस चैनल और है, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ कवर था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए थे और फॉर्मुलाज वगैरह भी याद कर लिए थे, 1 शॉट वीडियोस देखे थे बस। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आता मेरे अंदर, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी, एग्जाम पेपर हार्ड आ गया तो गया 1 शॉट लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल यही देखे थे। रात का क्लासेस पे गया, वहाँ पे भी 1 शॉट लेक्चर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स के, तो मैंने वो भी देखे। ठीक है, मैंने कहा भाई थोड़े से अलग क्वेश्चन और मिल जाएँ तो वो भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, शायद वही एग्जाम में आ जाए। तो भाई साहब वो देखा, एक नेहा मैम है, नेहा अग्रवाल, मैथमेटिकल इनक्लाइड, उनके भी कुछ लेक्चर्स देखे। ठीक है, सिर्फ देख रहा था, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बना रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने अरविंद अकेडमी से बना चुका था पहले। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ एनालाइज करी यार
चाहे तुम नेहा मैम से पढ़ लो, चाहे तुम राधिका क्लासेस से पढ़ लो, चाहे तुम अरविंद एकेडमी से पढ़ लो, घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वो वही होते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चंस वही होंगे। तो भाई साहब मैंने नेहा मैम का देखा, राधिका क्लासेस का देखा, जब पढ़ाई कर रहा था बाकी सारी चीज़ छोड़ दी थी। ये चीज़ याद रखना गाइस, जब पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी सारी चीज़ छोड़ दो। मैथ का एग्जाम है तो मैथ पढ़ो, बाकी सारी चीज़ छोड़ दो। एक कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि राधिका क्लासेस यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कराया गया, वही कॉन्सेप्ट कराया गया, मुझे आता है ऑलरेडी, क्योंकि भाई साहब सुबह दोपहर शाम वो चीज़ याद कर रहा था, है ना। और नेहा मैम वो भी वही पढ़ा रही, राधिका क्लासेस वहाँ पे भी वही। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी डर तो वो रहता ही है। तो फाइनली मैथ का एग्जाम मैं देने गया हूँ। अब वहाँ का स्टोरी सुनना भाई साहब, मेरी कैसे हालत ख़राब हुई। वहाँ पे मैं एग्जाम देने जा रहा, डर लग रहा अंदर। भाई साहब जितना पढ़ के गया हूँ ना, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया पक्का फेल हो जाऊंगा, पक्का। क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलस जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही वो छोड़ रखी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये नहीं आता। ठीक है, अब क्या करूँगा, एग्जाम में डर लग रहा। ठीक है, मेरे को शायद एग्जाम इजी आएगा तो मजे आ जाएंगे, हार्ड आया तो बैंड बज जाएगी। गया एग्जाम देने, एग्जाम पेपर हाथ में आया। भाई साहब एग्जाम देख के पहले तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ वैसे ही थे जो मैं पढ़ के गया था, लेकिन होता ना कि कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। हार्ड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मेरे। अब मैं पेपर देख रहा, भाई लग रहा कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता ना भी कर पाऊँ। मुझे खुद कॉन्फिडेंस था कर भी पाऊंगा सॉल्व की नहीं, बट फाइनली करना स्टार्ट किया। बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि भाई साहब प्रैक्टिस नहीं करी थी, टाइम बहुत कम था मेरे पास। भाई साहब लोग एक साल में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कहाँ मैंने लगभग बोल सकते हो 10 से 11 दिन में मैथमेटिक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो मैं वहाँ पे सॉल्व करने बैठा, सॉल्व कराया पूरा पेपर। ठीक है, जितना पढ़ के गया था, बाकी कैलकुलस तो छोड़ के आया था पूरा, क्योंकि पढ़ी नहीं थी मैंने। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत टफ, घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट तो वो यूज़ हो रहे थे, फॉर्मूला सब याद थे मेरे को। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आया था। अटेंड किया मैंने, 3D जियोमेट्री, वेक्टर, सारे हार्ड क्वेश्चन आए थे, ईजी क्वेश्चन कोई भी नहीं आया था, बड़ी बात ये थी। तो पूरा मैथ का पेपर हो गया, जमा कर दिया। आधा पेपर तो छोड़ के आया था क्योंकि कैलकुलस आती नहीं था मेरे को। ठीक है, पेपर सबमिट हो गया। लास्ट एग्जाम था मेरा मैथमेटिक्स का, बहुत कुछ एग्जाम हो गया फाइनली। ठीक है, अब भाई बाहर निकल ले, लेकिन अंदर एक डर था यार कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आया था, जितने भी आंसर्स मैं लिख के आया था, मुझे खुद नहीं पता था कि वो सही है कि गलत। अगर सही हो गए तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और गलत हो गए और 0 मार्क्स पे आज कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उस चीज़ को, कोई खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो फाइनली बाहर आता हूँ, हाथी मजाक चलता रहता है दोस्तों के साथ। ठीक है, फाइनली घर पे पहुंचता हूँ, खुश था क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके थे, लेकिन भाई एक डर था अंदर यार कि मैथ में मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, डर लग रहा है यार, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ यार कहीं से सोल्यूशन मिल जाए उनके। भाई साहब जितने मेरे में क्वेश्चंस आए थे ना, तो वो एनसीईआरटी में थे, ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थे, और ना जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया वहाँ से थे, थोड़े से अलग ही थे। एग्जैक्ट कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होके नहीं आया था। मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे रिसर्च किया उन क्वेश्चन के बारे में, कहीं मेरे को नहीं मिला। अब मुझे खुद डर लग रहा है यार, क्वेश्चन यार क्या ही बताऊँ, अब सही है गलत, डर लग रहा। उसके बाद रात के 10 बजे ऐसे मैं यूट्यूब पे सर्च किया मैंने वो क्वेश्चन, तो मेरे को एक चैनल मिला, वो लाइव चला रहे थे, एक भैया थे, छोटे ही चैनल था, उस पर वो लाइव चल रहा था पेपर। ठीक है, मेरे और उसके क्वेश्चन मैच कर रहे थे, तो मैंने वो देखा। मैंने देखा यार डर लग रहा है कहीं क्वेश्चन मेरे गलत ना हो गए। तब मैंने वहाँ वो वीडियो देखी, उसमें सारा का पूरा पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। मैंने देखा वीडियो, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं इसी तरीके से सॉल्व करके आया हूँ। लगभग इतना ही मेरा आंसर आया था, थोड़ा सा कम डर हुआ, सारा का सारा देखा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो जितना मैं पढ़ के गया था सारा का पेपर सही करके आया था। कॉन्फिडेंस आ गया वो वीडियो देख के कि हाँ मैं सही करके आया हूँ। उसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ कि हाँ भाई सही है, पास तो हो जाऊंगा, फेल नहीं होऊंगा मैथ में। फिर रिजल्ट आया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा था मैं फेल होऊंगा मैथ में, बट लास्ट में पास हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सुन लो। आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई साहब तुम पूरा सिलेबस करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ याद हो जाए आपको। मैंने 1 शॉट लेक्चर्स देखे थे केवल, लेकिन उनका रिवीजन 2 से 3 बार बहुत बार किया था मैंने, तो मैंने वो सारी चीज़ें याद होंगी। जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गया था उनका भी मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पूरी कैलकुलस छोड़ के गया था, लेकिन जितना पढ़ के गया था वो सारे क्वेश्चन करके आया और बिल्कुल सही करके आया। ठीक है, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि भले ही कुछ चैप्टर्स आप छोड़ दो, लेकिन जितना पढ़ के जा रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर मैं कैलकुलस पढ़ता ना, उस समय टाइम कम था, तो मेरा सारा टाइम कैलकुलस में चला जाता है, याद करने का समय नहीं मिलता, ना मैं कैलकुलस सही से कर पाता, ना प्रोबेबिलिटी और ये सारी चैप्टर कर पाता, और मैं फाइनली मैथ में फेल ही हो जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी पढ़ के जा रहा हो उसका रिवीजन जरूर करके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद एकेडमी राधिका क्लासेस यहाँ पे अभी भी जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनकी भी आपको सीरीज मिल जाएगी इन चैनल पर, जाके फॉलो करो, बेस्ट है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई साहब खुद पे विश्वास रखो थोड़ा सा। अगर मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। जो टीचर से तुम पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो। अरविंद क्लासेस जो था ना चैनल, पूरा भरोसा रखा था मैंने कि हाँ ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस वैसे ही आए थे, बट थोड़े से घुमा फिरा के आए थे, मतलब बहुत दिमाग यूज़ हुआ था, बट मैंने सॉल्व कर लिए सही। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बोर्ड एग्जाम में, तब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। ठीक है, बट घर पे आके जब मैंने उसका सोल्यूशन मेरे को दिखा यूट्यूब पे, तब जाके लगा हाँ सही है क्वेश्चन मेरा, और सही था एक्चुअल में। ठीक है, तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, अरविंद एकेडमी राधिका क्लासेस नेहा मैम बहुत बढ़िया है यार। ठीक है,
इन पे पूरा भरोसा करके आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल सही पढ़ाएंगे और कुछ कुछ वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, कुछ चैप्टर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन जितना पढ़ो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, रिवीजन करो और याद कर लो सारी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं तो यही कहूँगा, टाइम है तो यार सब कुछ पढ़ो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही थी मेरी स्टोरी यार कि मैथ में मैं फेल होते होते पास हो गया। और अगर मैं मैथमेटिक्स में यहाँ पे फेल भी हो जाता ना क्लास 12 के अंदर, तो यार मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि सीरियसली यार मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है और मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, इतने सारे साथ में काम किए, है ना। तो आई होप आपको इस वीडियोस को सीखने को मिला होगा एंड मेरी स्टोरी पता चली होगी। बहुत सारे लोग पूछते थे भैया आपका क्या क्या था क्या, तो मेरा यही था, जितने मार्क्स होते थे उससे ज़्यादा ही आई मैथमेटिक्स में, और बहुत कम समय में मैंने तैयारी करी। अरे मैथमेटिक्स से छोड़ो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली यार, बिजनेस करना सीख लिया, यूट्यूब चैनल ग्रो कर लिए, बहुत सारे, क्या करना भाई। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हर्षद की भाई चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।